हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों का क्या हाल है, कितनी गिरावट हुई है और क्या कुछ मार्केट कैप वगैरह में नुकसान हुआ है। आइए, तैयार है हमारे साथ अरमान बताने के लिए सारी डिटेल्स। अरमान बताएं। सर बहुत ही खतरनाक हाल है। अगर आप देखेंगे, अगर सिर्फ कैश स्टॉक के आज अगर आप बात करें, अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी विल्मार, अभी सब लोअर सर्किट पे ही है, 5% के लोअर सर्किट पे सब। ये लोअर सर्किट अभी की कहानी नहीं है। अडानी टोटल की स्पेसिफिकली बात करूं तो 22 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। 22वां लोअर सर्किट है ये। अडानी ट्रांसमिशन में 13 लगातार लोअर सर्किट लग चुके हैं। अडानी ग्रीन में यूं दिखेगा आपको कि 6 लगातार लोअर सर्किट है, पर अगर इसको एक महीने में वाइड स्प्रेड कर दूं तो वो 18 लोअर सर्किट है। अडानी विल्मार 18 किस में है एक महीने में? अडानी ग्रीन में सर। अडानी ग्रीन में। और अडानी ट्रांसमिशन में 13 दिन लगातार। और एक महीने में कितने? एक महीने का ज़्यादा होंगे। हाँ। और ये कितने? 22। अडानी टोटल 22 लगातार 22। तो पहले दिन से अभी तक खुला ही नहीं है सर्किट। यस सर। 5 दिन से। ओके। उसके साथ साथ अगर अब उसी के बाद अडानी विल्मार की बात करें, वहाँ पे 11 जो है एक महीने में लोअर सर्किट लग चुके हैं। अब अगर आप हर एक महीने की पूरी गिरावट की बात करेंगे तो अडानी टोटल की बात करें स्पेसिफिकली तो 81% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन दोनों में 75% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं अडानी पावर, अडानी विल्मार, क्योंकि यहाँ पे सर्किट स्टार्टिंग से ही कम है तो यहाँ पर इसलिए आपको कंपेरेटिवली गिरावट कम दिख रही है, 50% और 40% के आसपास की। अब अगर मार्केट कैप की बात करें सर, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले इन पांचों का मिला के जो मार्केट कैप था वो 12 लाख करोड़ का था, और अब वो बच के सिर्फ 3 लाख करोड़ हो गया। 9 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इन 5 स्टॉकों के गायब हो चुके हैं। लगभग 75% जो है मार्केट कैप 9 लाख करोड़ की सिर्फ इन 5 स्टॉक्स में गायब होती हुई दिखी है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे कैश स्टॉक्स में लोअर सर्किट तो लगातार लगी रहे हैं, और लगभग 75% जो इनकी वैल्यू थी वो अब नीचे आ चुकी है। 75% वैल्यू नीचे आ चुकी है। बिल्कुल, जो इन पांचों की मिला के 12 लाख करोड़ थी, अब सिर्फ 3 लाख करोड़ रह गई है। और ओवरऑल आप कह रहे हैं ये ओवरऑल 12 लाख की सिर्फ 3 लाख रह गई है। 3 लाख रह गई है। और एट अ ग्रुप लेवल भी हम देख रहे हैं, आई थिंक ग्रुप लेवल तो वो 21 लाख से आई थिंक 7 लाख करोड़ पे आ गई। एग्जैक्टली। ओके, तो उसमें भी भारी गिरावट हुई। और आज सुबह आप कुछ हाईलाइट भी कर रहे थे, बिलियनर इंडेक्स में 3 से 30 पे 3 से 30 नंबर पर आ गए। तो पिटाई तो जारी है अदानी ग्रुप शेयर्स की। और अब देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस भी आज 10% नीचे है। अभी भी देखें तो ऑलमोस्ट 10% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कोई इसमें सिग्निफिकेंट रिकवरी आपने आती हुई नहीं दिखी। तो भारी पिटाई इस काउंटर की आपको होती हुई दिखेगी। चलिए इस पर रखते हैं नज़र। बट नज़र है कैश काउंटर्स पर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों का क्या हाल है, कितनी गिरावट हुई है और क्या कुछ मार्केट कैप वगैरह में नुकसान हुआ है। आइए, तैयार है हमारे साथ अरमान बताने के लिए सारी डिटेल्स। अरमान बताएं। सर बहुत ही खतरनाक हाल है। अगर आप देखेंगे, अगर सिर्फ कैश स्टॉक के आज अगर आप बात करें, अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी विल्मार, अभी सब लोअर सर्किट पे ही है, 5% के लोअर सर्किट पे सब। ये लोअर सर्किट अभी की कहानी नहीं है। अडानी टोटल की स्पेसिफिकली बात करूं तो 22 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। 22वां लोअर सर्किट है ये। अडानी ट्रांसमिशन में 13 लगातार लोअर सर्किट लग चुके हैं। अडानी ग्रीन में यूं दिखेगा आपको कि 6 लगातार लोअर सर्किट है, पर अगर इसको एक महीने में वाइड स्प्रेड कर दूं तो वो 18 लोअर सर्किट है। अडानी विल्मार 18 किस में है एक महीने में? अडानी ग्रीन में सर। अडानी ग्रीन में। और अडानी ट्रांसमिशन में 13 दिन लगातार। और एक महीने में कितने? एक महीने ज़्यादा होंगे। हाँ। और ये कितने? 22। अडानी टोटल 22 लगातार 22। तो पहले दिन से अभी तक खुला ही नहीं है सर्किट। यस सर। 5 दिन से। ओके। उसके साथ साथ अगर अब उसी के बाद अडानी विल्मार की बात करें, वहाँ पे 11 जो है एक महीने में लोअर सर्किट लग चुके हैं। अब अगर आप हर एक महीने की पूरी गिरावट की बात करेंगे तो अडानी टोटल की बात करें स्पेसिफिकली तो 81% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन दोनों में 75% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं अडानी पावर, अडानी विल्मार, क्योंकि यहाँ पे सर्किट स्टार्टिंग से ही कम है तो यहाँ पर इसलिए आपको कंपेरेटिवली गिरावट कम दिख रही है, 50% और 40% के आसपास की। अब अगर मार्केट कैप की बात करें सर, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले इन पांचों का मिला के जो मार्केट कैप था वो 12 लाख करोड़ का था, और अब वो बच के सिर्फ 3 लाख करोड़ हो गया। 9 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इन 5 स्टॉकों के गायब हो चुके हैं। लगभग 75% जो है मार्केट कैप 9 लाख करोड़ की सिर्फ इन 5 स्टॉक्स में गायब होती